गोकर्ण की एक गुफा में जब पुलिस ने एक रूसी महिला को उसकी 2 छोटी बच्चियों के साथ रहते हुए पाया तो ये खबर सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई। प्रकृति को अपना घर बनाने वाली एक मां ने अस्पतालों की बजाय जंगलों में बच्चों को जन्म दिया। वो सालों से भारत की गुफाओं और जंगलों में जीवन बिता रही थी, लेकिन अब ये रहन सहन एक बड़े पारिवारिक मोड़ पर आ गया है। नीना की जिंदगी के इस अनोखे अध्याय में अब एक नया किरदार सामने आया है, डॉर गोल्डस्टीन। इजराइल के इस नागरिक ने खुले शब्दों में कहा है कि वो अपनी बेटियों 6 साल की प्रिया और 4 साल की एमा के पास रहना चाहते हैं। उन्होंने साझा कस्टडी की मांग की है और कहा, मैं सिर्फ उनके पास रहना चाहता हूँ, एक पिता बनकर। इजरायली नागरिक डॉर गोल्डस्टीन ने अपनी 2 बेटियों की साझा कस्टडी की मांग करते हुए भारत सरकार से अपील की है। उनकी बेटियों को रूसी महिला नीना ने जन्म दिया था, जो हाल ही में कर्नाटक की एक गुफा में अपने बच्चों के साथ रहती पाई गई थी। गोल्डस्टीन का कहना है कि अगर उनकी बेटियों को रूस भेजा गया तो वो उनसे संपर्क बनाए रखने में असमर्थ हो जाएंगे। डॉर गोल्डस्टीन ने बताया कि वो 2017 में भारत में नीना से मिले थे। करीब 7 महीने तक एक साथ रहे। बाद में वे यूक्रेन भी गए। इस दौरान उनके 2 बेटियां हुई। उन्होंने कहा, जब से हमारी पहली बेटी का जन्म हुआ, मैं हर महीने पैसे भेजता रहा हूँ और नियमित रूप से भारत आता रहा हूँ। पिछले 3 सालों में मैंने साल में कम से कम 6 महीने भारत में बिताए हैं। गोल्डस्टीन ने यह भी स्पष्ट किया कि अब वे और नीना साथ नहीं रहते और उनके बीच प्रेम संबंध समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा, मैं अब नीना के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन अपनी बेटियों की परवरिश में सक्रिय रूप से शामिल रहना चाहता हूँ। नीना के पहले के रिश्ते से 2 बेटे भी हैं, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ मेरी 2 बेटियों पर है। इजरायली नागरिक ने छोटी बेटी के भारत में जन्म और यहाँ 5 साल से रहने की बात कहते हुए कहा, मेरी छोटी बेटी भारत में पैदा हुई है और 5 साल से यहीं रह रही है। मेरी समझ के अनुसार उसे भारतीय नागरिकता के लिए योग्य माना जा सकता है और उसे देश से बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए। डॉर गोल्डस्टीन ने भारतीय अधिकारियों से अपील की कि वे बच्चों को भारत में ही रहने की अनुमति दें और उन्हें बेटियों की साझा कस्टडी दी जाए, जिससे वो एक पिता की भूमिका निभा सके।